गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। चलिए फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। और गाइस ध्यान रहे कि ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सभी के लिए ये रीडिंग हो सकता है कि ना भी हो। जो बातें आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको रखिए और बाकी को जाने दीजिए। अच्छा चलिए फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। बाप रे, यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल कर आ गई है। ओके, हाई प्रिस्टेस, ओके, मून, बाप रे, मेजर अरकाना निकल कर आ रहा है गाइस आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूँ। हाँ, अब शायद आपको विजुअल होंगे सारे कार्ड्स प्रॉपरली। राशि की बात करें तो राशि है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड मकर राशि। ठीक है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग निकल कर आई है। आपके पार्टनर अब तक शायद किसी की इन्फ्लुएंस में थे। आपके पार्टनर अब तक किसी की बात सुन रहे थे, किसी के गाइडेंस को फॉलो कर रहे थे, या किसी के कंट्रोल में आपके पार्टनर थे। खुद को उन्होंने, चाहे उन्होंने खुद का कंट्रोल किसी को दिया हो या ना दिया हो, इस पर्सन को किसी ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तुम ये करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम बात नहीं करोगे, तुम दूर हो जाओगे इस रिश्ते से, या थोड़ा दूरी मेंटेन करोगे इस रिश्ते से। तो कोई तो है जो इस पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कर रहा था कि ही एनर्जी निकल कर आई है। मुझे लगता है कि ये पर्सन जिसके कंट्रोल में थे ना, उससे बाहर निकलकर ये अपने मन की, अपने दिल की, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो कर रहे हैं। इनका दिल क्या कह रहा है आपको लेकर, क्योंकि कोई हो सकता है कि आपको लेकर बहुत नेगेटिव बात करता हो, आपको लेकर भड़काता हो, भला बुरा बोलता हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ये हो, आप वो हो, कोई कान भरने की कोशिश करता हो। ठीक है, आपके पार्टनर का जैसे किसी ने उनको कंट्रोल कर लिया हो, जैसे आपके पार्टनर ना चाहते हुए उस पर्सन के, उस इंसान की बातों में आ गए हो सकता है किसी तरह का यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी हो, किसी तरह की नेगेटिविटी का भी असर, इफेक्ट दिखाई दे रहा है। किसी की नज़र भी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी इंसान ने आप लोगों को नज़र लगा दिया, आप दोनों के बीच में दरार ला दिया। आप दोनों के बीच में बहुत प्यारा कनेक्शन था, बहुत प्यार था, बहुत अच्छा रिलेशन आप दोनों के बीच में था, लेकिन अचानक से नेगेटिविटी आ गई। अचानक से आप दोनों के बीच में भरोसा एक दूसरे को लेकर हो सकता है कि ख़त्म हो गया, या आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत नेगेटिव हो गए, डाउट करने लगे, शक होने लगा इनको, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भरोसा नहीं करने लगे आपके पार्टनर। या हो सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके साथ कहीं ना कहीं इन्होंने गलत कर दिया कुछ लोगों के बातों में आकर। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया हो, आपके खिलाफ बोला हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तुम किसी और के पास जाओ, किसी और को चूज करो। तो मे भी हो सकता है कि किसी के कहने पर आकर, किसी की बातों पर आकर इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का फैसला किया। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दूर तो ये आपसे गए हैं, लेकिन ये पूरे मन से आपसे दूर नहीं गए हैं। इनकी पूरी तरह से इच्छा नहीं थी कि ये आपको छोड़े, इस रिश्ते को छोड़े। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये कोई फीमेल भी कर सकती है, जैसे कि उनकी मदर हो। ठीक है, उनकी मदर भी हो सकता है कि आपको पसंद ना करती हो, उन्होंने ये सारी चीज़ें की हो, या इस पर्सन का कुछ लोगों के लिए खुद का ही इल्यूजन, खुद का ही डर, इनका हो सकता है कि पास्ट अच्छा ना रहा हो, पास्ट में इनके साथ कुछ गलत हुआ हो। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी आप दोनों के प्रेजेंट कनेक्शन में भी रखी, जिस वजह से ये कभी भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए, और सोने पर सुहागा हो गया कि और भी लोगों ने इस पर्सन को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करी, और ये उनकी बात को समझने भी लगे।
मानने भी लगे। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि हम और डिटेल में समझ पाए। यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों आई है? यस, इस पर्सन ने किसी के कहने पर आकर, इस पर्सन ने धोखा तो दिया है आपको अपने कार्मिक्स की वजह से। ठीक है, कुछ कार्मिक लोग हैं जो जिन्होंने इनसे ये चीजें करवाई है, मैनिपुलेट करके करवाया हो, भड़का के करवाया हो। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है किसी और के लिए, किसी और की तरफ ये चले गए, किसी और के साथ इन्होंने रिश्ता बना लिया, किसी और को इन्होंने प्रपोज कर लिया। तो ये एक सेकंड में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ क्या। तो धोखा तो इस पर्सन ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि धोखा क्रिएट किया गया है, करवाया गया है। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने आपके पार्टनर से ये चीज़ें करवाई है, हो सकता है कि आपके पार्टनर उनकी सच्चाई देख लिए हैं उन्होंने, या उनकी सच्चाई इनको पता चल गई। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने उनकी बातों पर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन किया, बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन कुछ सच्चाई आपके पार्टनर को उनकी रिवील हुई है और इनका दिल टूटा है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस की एनर्जी है। ये पर्सन अपने दिमाग को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये राइट डिसीजन ले पाए, ये सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, यहाँ पर मून की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? ये पर्सन तुला हो सकते हैं और ये पर्सन ने आपके साथ जो भी गलत किया है, अंदर इनको एहसास हो रहा है। ठीक है, रियलाइज कर रहे हैं। मून की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जजमेंट यहाँ पर आया है। तो जो भी इन्होंने इल्यूजन में आकर फैसला लिया, इल्यूजन में आकर डिसीजंस लिए हैं, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और वो चीज़ वो क्लियर हो गए हैं कि इन्होंने इल्यूजन में आकर, भ्रम में आकर, लोगों की बातों में आकर इन्होंने गलत डिसीजन लिया और अभी ये अपने डिसीजंस को सही करना चाहते हैं। ठीक है, इस पर्सन के मन में है कि ये अपने डिसीजन को सही करे, यूनिवर्स डिवाइन इनको एक और मौका दे। और आपके साथ इस पर्सन ने गलत किया है, आपको धोखा दिया है, चाहे किसी भी सिचुएशन में आकर इन्होंने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया आपको, तो आज उस बात के लिए बहुत ज्यादा पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन ना आप दोनों के जो पुराने दिन थे, पुरानी मेमोरीज थी, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इनको बहुत याद आती है आप दोनों के बीते हुए कल, पुरानी बातें, आपने जो एक दूसरे के साथ वक्त बिताया था, जब आप पहली बार मिले थे या आप दोनों की बातचीत शुरू हुई थी, वो सारी बातें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको लगता है कि क्या से क्या हो गया, क्या से क्या मेरे फैसले ने, मेरे डिसीजन ने आज क्या से क्या कर दिया आप दोनों के रिश्ते पर। तो ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि पता नहीं कभी पहले की तरह हमारा रिश्ता हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्या पहले की तरह आप उनको प्यार करोगे भी या फिर प्यार नहीं करोगे। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर है। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? ये पर्सन की इच्छा है। 9 ऑफ कप्स है ना, तो ये इच्छा की बात करता है। इस पर्सन की इच्छा है कि वापस ये आपकी लाइफ में आए। जिस तरह से ये खुद आपकी लाइफ से गए थे, उसी तरह से ये अब आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों ने इनको खुशी नहीं दी, बाकी लोगों ने इनको खुशी नहीं दी, बाकी जगह पर ये अच्छा नहीं फील कर पाए, बाकी चीज़ों से ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। इनको जो प्यार में सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो पीस मिलता है, जो शांति मिलती है, वो आपके साथ ही मिलती है। आपको गले लगाकर जो इस पर्सन को शांति मिलती है, पीस मिलती है, वो किसी और को नहीं मिलती, किसी और से इस पर्सन को नहीं मिलती है। और लोग इनका यूज़ करते हैं, लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं, लोग इनको मैनिपुलेट करते हैं, लोग इनका हमेशा इनका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, लोग इनको दिखाते तो है कि उनके लिए अच्छे हैं, लेकिन लोग इनके लिए अच्छे नहीं हैं। आपके अलावा इनका कोई भी अपना नहीं है, ये बात वो समझ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है?
ओ माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स को 6 ऑफ वॉन्ड से क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली कुछ एक्शन लेंगे ये आपकी तरफ, और आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन चल रहा है, वक्त चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो वो सेपरेशन ये पर्सन ओवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि अगले 6 दिन में ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, या अगले 6 घंटों में आपके टूवर्ड्स एक्शन ले ले। आप एक्शन रिसीव कर सकते हैं। अगेन सब लोग नहीं करेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते को विक्ट्री दिलाना है, उन्हें इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? इस पर्सन को कहीं ना कहीं इंतजार है आपका। ठीक है, ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, और ये पर्सन आपसे रीच आउट, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर रहते हैं, तो ये पर्सन आपसे रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये पर्सन ने आपको बहुत बुरे सिचुएशंस दिखाए, बहुत बुरे कंडीशन में इस पर्सन ने आपको छोड़ा, लेकिन अभी आपकी एनर्जी जो हो गई है वो है नम हो गई है। अब आप कुछ भी अपनी फीलिंग्स, कुछ भी अपनी एनर्जी, अपना प्यार, अपना एहसास नहीं दिखाते हो, बहुत चुप हो गए हो आप, बहुत साइलेंट हो गए हो आप। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या ये पर्सन सीक्रेटली आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसी से, आप किस सिचुएशन में हो, किस कंडीशन में हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। और यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आई है। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, और जब तक आप देख नहीं पाओगे तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप ना तो इस कनेक्शन में रह पा रहे हो, मतलब इस कनेक्शन को ना तो आप पूरी तरह से छोड़कर जा पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना आगे, मतलब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। एक जैसे कि आप एक भंवर में फंस गए हो, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको स्टक कर दिया हो, उनके प्यार ने, उनकी बातों ने, मेमोरी ने, यादों ने, एफर्ट्स ने, कुल मिलाकर आप इस कनेक्शन में आपने जितना कुछ भी दिया है, मिला है, किया है, उन सब चीज़ों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, भरोसा खो चुके हो सकता है कि आपकी लाइफ में लोग आते भी हैं तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो और इस सिचुएशन से निकल भी नहीं पा रहे हो, तो बहुत अजीब सी सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो। ठीक है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, आपको गाइडेंस हो सकता है कि आप सीख कर रहे हो, आपको चाहिए कि आपको कोई गाइड करे कि इस वक्त आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको गाइडेंस, अगर आप चाह रहे हैं तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फॉलो कीजिए। जिस व्यक्ति को सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या ये इंसान वाकई में आपका प्यार डिजर्व करता है? क्या ये इंसान ने वाकई में आपको पहले कभी भी, इस पर्सन ने प्यार दिया था? अगर प्यार दिया था तो फिर आप अपने दिल से पूछिए, क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा, या फिर आप किसी से भी रीडिंग करवा सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं, आप जान सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि अगर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उनको माफ़ नहीं करोगे, आप उनको फॉरगिव नहीं करोगे। ठीक है, या आपको मनाने का भी सोच रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में है कि आपको मनाए, कुछ छोटा सा प्रपोजल आपकी तरफ लाए, शायद सॉरी बोले, या कुछ भी एक छोटी सी शुरुआत ये करना चाहते हैं, आपको मनाने का, एक बार एफर्ट्स डालने का इस कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, ओके, यहाँ से देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ और मैसेजेस। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में इस वक्त? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए
मुझे वही कार्ड दीजिए जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कहना चाहते हैं। बाप रे, कितने सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर फॉरगिवनेस आया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर प्लेयर रहे हैं, बार बार सिचुएशन को छोड़कर भागते थे, किसी और की तरफ चले जाते थे, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक है, ओके, यहाँ पर आया है ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। तो हो सकता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट इस वक्त रेडी नहीं है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, या ट्विन फ्लेम को लगता है कि यू आर नॉट रेडी। ठीक है, आपके पार्टनर अबैंडनमेंट भी फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपकी टूवर्ड्स केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। यस, ये पर्सन आपके पार्टनर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम है आप लोग, तो आपके डिवाइन पार्टनर को लगता है कि आप उनसे मिलने के लिए या उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, सोलमेट्स, जो लोग सोलमेट्स की जर्नी में है, दोनों ही कार्ड्स आए हैं। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपके टूवर्ड्स, ये आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और भी ज़्यादा। कमिटमेंट देने की इच्छा है इस पर्सन को, कमिटेड रिलेशनशिप, वो अब इस रिश्ते में कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यू आर वर्दी ऑफ लव। तो इस पर्सन को आपके प्यार की वैल्यू समझ में आई है, दिल खोलकर ये आपसे बात करना चाहते हैं। जिन लोगों की पार्टनर्स की शादी नहीं हुई है, शादी फिक्स नहीं हुई है, सिंगल हो आप दोनों, तो इस पर्सन के मन में आपसे शादी करने की भावना भी दिखाई दे रही है, आपसे शादी करने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। और अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो तो पॉजिटिव सोचना, बोलना शुरू कर दो मिरर के सामने। ठीक है, कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं, आप दोनों की शादी हो रही है। ठीक है, जो भी आप चाहते हो वो चीज़ अपने मिरर मैनिफेस्टेशन इसे कहते हैं। मिरर में खुद को देखो, अपने आंखों से, आईज से अपने आप से कांटेक्ट करो, आई टू आई कांटेक्ट करो, और जो चीज़ें अफर्म करो कि आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, फील करो, बोलना ही नहीं, इसको फील करना है कि वाकई में आपके पार्टनर आपको वो शादी का प्रपोजल दे रहे हैं, वो चीज़ें बन रही है, वो चीज़ें हो रही है। जो भी पिक्चर्स और थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, मतलब जो भी जिस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं आपके पार्टनर करे प्रपोज करते टाइम पर, या जो भी आपके ड्रीम्स है, उसको आप मिरर पर देखकर करना शुरू कीजिए। और कम से कम आपको 21 दिन बिना ब्रेक किए हुए, बिना भूले, उसी वक्त पर एक ही टाइम पर करना है। ठीक है, मिरर पर कितनी बार भी आप कर सकते हैं, 2-3 बार आप कर सकते हैं। मिरर पर देखिए, स्माइल कीजिए और ये चीज़ करना शुरू कीजिए। और अगर आप कुछ मैसेज भी पहुंचाना चाहते हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, तो आप वैसे मिरर के थ्रू अपने आप से बात करके, उनको फील करके, विजुअलाइज करके अपने मैसेज को अपने पार्टनर को दे सकते हैं। और ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, तो इस वक्त आपके पार्टनर आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, वो आपसे टेलीपैथिकली आपसे बात कर रहे हैं। और बॉटम से जो आया था फॉरगिवनेस, जो भी इनसे गलतियां हुई है पास्ट में, जो भी गलत सलत डिसीजन ले लिया है इस पर्सन ने, उस चीज़ के लिए ये आपसे माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, सो या दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।